उनके प्रधान जी से बात करता हूँ। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? राकेश कुमार। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ प्रधान कर रहे हैं? मतलब हम तो पहली बार हुए, लेकिन हमारे पिताजी 3 बार रहे, हम आ रही उसके बाद हम। तो अब नेक्स्ट ईयर आप फिर खड़े हुए? जी जी पुनः फिर? जी जी। पिछली बार आपकी कैसी क्या व्यवस्था रही? तो अच्छी रही, और जो है गांव में लोगों ने हमें जन समर्थन दिया, हम चुनाव जीते और उनकी जो समस्याएं थी उनको दूर किया, और पुनः हम चुनाव मैदान में। आपको वोट क्यों दे? बार बार आप ही खड़े होंगे तो आपको कैसे जो है समर्थन है? ये तो जनता को रुझान है, हमसे लगाव है, हम जो हमारे विकास कार्य हैं उनको देखते हुए अपने लग रहा है उनको कि सही चुन रहे हैं, हम जनता में सही चुन रहे हैं। अच्छा, आपकी आगे की योजनाएं क्या क्या है? आगे की योजनाएं जो हम नहीं कर पाए, वो उनकी जो समस्याएं हैं या विकास कार्य रह गए अधूरे, उनको हम करें। अच्छा, आपसे चुनाव चिन्ह क्या है आपको? चुनाव चिन्ह करनी मिला हमको। आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है? और ग्रेजुएशन है। तो शिक्षा की तरफ आपका रुझान क्या है? आप अपनी पंचायत में शिक्षा को कैसे देखते हैं? शिक्षा तो सर्वोपरि है, और हमारे गांव में बगैर पढ़े लिखे लोग जो हैं उनसे भी हम शिक्षा के बारे में उनको बताते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएं, और जब शिक्षित बच्चे होंगे तो नौकरी मिले या न मिले, लेकिन वो शिक्षित होंगे तो अच्छे समाज में बढ़ेंगे, नौकरी ना मिले तो अपनी बिजनेस करेंगे। स्कूलों का उत्थान कैसा किया है आपने? हमने हमारे यहाँ 4 स्कूल हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं, 1 कन्या विद्यालय है, तो 2 का हमने जीर्णोद्धार कर दिया है, 1 की बाउंड्री बनवा 2 की बाउंड्री बनवा दी, और शौचालय और पेयजल की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था तो पिछली वर्ष खराब ही रही। वो कोरोना काल में वजह से शिक्षा को तो ग्रहण ही लग गया एक तरीके से। क्या ऑनलाइन व्यवस्था की है ये क्या? हाँ, हमारे गांव में लगा है कि वो ऑनलाइन व्यवस्था करता है, और उसके बाद जो ऑनलाइन से जुड़े हुए पढ़ाई वो भी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, क्या सरकार की उसकी व्यवस्था करती है या आप लोग कर रहे हैं? नहीं, सरकार भी करती है। सरकार जैसे प्राइमरी स्कूलों में नहीं, जो लड़का जो ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसकी व्यवस्था कौन सरकार कर रही है? वो सरकार नहीं, वो निजी व्यवस्था है उनकी, लोग उनसे जुड़े हुए हैं और वो अपने पढ़ा लिखा रहे हैं। और सरकार तो सरकारी, हाँ, और सरकार तो प्राइमरी स्कूल में जो कर रही है वो कर रही है। अच्छा, आप लोगों का इस पे रुझान क्या है? कैसे क्या करना चाहते हैं? कोरोना काल तो अब भी है। हाँ, कोरोना काल तो अब भी है, और ऐसे 2 वर्ष खराब हो जाएंगे। 2 वर्ष खराब जरूर हो जाएंगे, तो जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनके पास मोबाइल हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई स्कूल में होती है वो बच्चे उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन की बात, वो ऑफलाइन की बात अलग है। ऑनलाइन में समझ में नहीं आता है नहीं आता है कि क्या हमें करना है क्या नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है भाई, सबसे पहले तो बच्चे ही। जी जी। और बच्चे जब शिक्षित होंगे, सबसे बड़े माँ बाप शिक्षित होंगे तो बच्चों को शिक्षा देंगे। गांव में लोग जो हैं माँ बाप कम शिक्षित हैं, इसलिए बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ गरीब जनता भी है जो उनके एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। नहीं, गांव में तो ज़्यादातर गरीबी ही है, क्योंकि खेती से जुड़ा हुआ आदमी कुछ कर नहीं सकता है, बड़ी दिक्कत रहती है, पैसे की समस्या ही रहती है। तो आप अपने अच्छा ग्राम पंचायत को वोट मांगने के हिसाब से भी और लोगों को अपनी विश्वास दिलाएं कि हम जो है जीतते हैं, तो आप लोगों का कैसे कैसे उत्थान करेंगे, और अपने शब्दों में आप। अगर हम जीतते हैं तो पहले भी करते थे, आज भी करेंगे, और विशेष तौर पे शिक्षा के बारे में मतलब हमारा ध्यान रहेगा कि जब बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बदल जाएगी। शिक्षा पे विशेष जोर है आपका।
शिक्षा पे। और भी तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो कैसे लोगों की देखेंगे आप? ऐसा है, समस्याएं तो विशेष तौर पे आजकल नाली खरंजा ये तो सब समस्याएं दूरी हो गई हमारी ग्राम पंचायत में लगभग, मतलब एक दो ऐसी रह गई वो छोटी छोटी गलियाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या पेयजल की है। तो पेयजल के तो अपने नींद से लगवा नहीं सकते। विशेष तौर पर हमारे सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, इनसे कह के वो करवाएंगे, और जो रिवोर होने लायक हैं उनको रिवोर करवाएंगे। पानी की सबसे बड़ी समस्या, उस पर और ध्यान दिया। नहीं, बोरिंग का पानी तो वैसे भी खराब हो गया है, हर जिले का ही लगभग खराब हो गया है। अब आप मतलब कुछ टंकी वंकी की योजनाएं नहीं है क्या? ये टंकी की योजनाएं, जैसे हमारे पास में एक बहुत तीर्थ स्थल है शंखिशा, तो वहाँ पे विदेशी लोग भी आते हैं, और सरकार ने यहाँ टंकी की व्यवस्था भी की, जिससे हमारे गाँव को भी जोड़ा जाएगा और हर संभव मतलब जो है जुड़ ही जाएगा। शंखिशा की वजह से आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है? बहुत फ़ायदा मिलता है, शंखिशा की वजह से बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक है, धन्यवाद आपको।